हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस की फिजिक्स पोर्शन की चर्चा करेंगे। साइंस को जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इसमें हम लोग को जो है फिजिक्स देखना है। तो फिजिक्स के कुछ सिलेबस हैं जो कि चैप्टर 1 मोशन देखना है, उसमें चैप्टर 2 में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन देखना है, चैप्टर 3 में ग्रेविटेशन के बारे में देखना है, 4 में वर्किंग एनर्जी के बारे में देखना है और फिर 5 में साउंड के बारे में देखना है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग को देखना है। तो मोशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है ना फिजिक्स क्या है इसकी चर्चा कर ले और कुछ मेजरमेंट और क्वांटिटीज के बारे में चर्चा कर ले। तो हम लोग देखेंगे, इसको कंटिन्यू करते हैं कि देखते हैं एक क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज फिजिक्स। तो सबसे पहले हम लोग जो है फिजिक्स की बात कर ले। फिजिक्स है क्या, व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स इज ए साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स क्या है, मेजरमेंट, साइंस ऑफ मेजरमेंट है, साइंस ऑफ मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट का, कोई भी माप का तो साइंस होगा, तो ये आपका फिजिक्स है। इन फिजिक्स वी स्टडी दोज क्वांटिटीज इन व्हिच आर कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड। फिजिक्स में क्या होता है कि हम लोग यदि कोई भी क्वांटिटी है तो हम उसको मेजर कर सकते हैं, हम उसको कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड, यानी कि यदि कोई क्वांटिटीज है तो फिजिक्स में हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो फिजिक्स इज साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स में हम जो है किसी भी क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसलिए फिजिक्स इज ए साइंस ऑफ मेजरमेंट। इन फिजिक्स वी स्टडी दोज क्वांटिटीज व्हिच आर कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेंथ ऑफ टेबल कैन बी मेजर्ड। यदि आप अपने टेबल की लेंथ को माप सकते हो। मास ऑफ बॉक्स कैन बी मेजर्ड। यदि कोई बॉक्स है तो उसके मास को हम मेजर कर सकते हैं कि बॉक्स का मास कितना है, कितना केजी है, कितना ग्राम है। टाइम टेकन बाय मैन टू रन ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर कैन ऑल्सो बी मेजर्ड। यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर दौड़ता है और उसको दौड़ने में 100 मीटर दौड़ने में कितना समय लगा तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटीज को मेजर किया जा रहा है, कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड। क्वांटिटीज को मेजर किया जा रहा है। फिजिक्स में जो है क्वांटिटीज को हम लोग मेजर करने के कैपेबल होते हैं। तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, दी क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। क्वांटिटीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं आर नॉन एज फिजिकल क्वांटिटीज या क्वांटिटीज ऑफ फिजिक्स। ऐसा क्वांटिटीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल ढेर सारे हम क्वांटिटीज के बारे में एग्जाम्पल दे दिए हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, प्रेशर, एनर्जी, वर्क, पावर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फोर्स और मोमेंटम। ये कुछ एग्जाम्पल है क्वांटिटीज के जिसको हम लोग मेजर करते हैं फिजिक्स में। तो फिजिकल क्वांटिटीज समझ गए होंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नंबर फॉलोड बाय ए यूनिट।
जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको लिखना है तो नंबर के साथ साथ उसकी यूनिट को भी लिखना होगा। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी में आपका नंबर और यूनिट दोनों साथ में होगा। सिर्फ नंबर की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ नंबर हो जाएगा। सिर्फ यूनिट की बात करें तो वो सिर्फ यूनिट हो जाएगा। यदि दोनों मिल जाए नंबर प्लस यूनिट तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। यानी फिजिकल क्वांटिटी में आपका नंबर भी होगा और साथ में यूनिट भी होगा। ये नंबर प्लस यूनिट इज नॉन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड तो यदि नंबर और यूनिट दोनों हो तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड कहते हैं। वैसे फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे 5 kg कोई मास है, कोई द्रव्यमान है किसी भी वस्तु का 5 kg, इसमें 5 नंबर है और kg यूनिट है। ये नंबर हो गया और ये यूनिट हो गया, दोनों साथ में है। तो 5 kg किसी भी मास का मैग्नीट्यूड बताएगा। ये इसको मैग्नीट्यूड कहेंगे, तो किसी भी मास का, किसी भी द्रव्यमान का, जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी भी द्रव्यमान का, किसी भी मास का जो है ना मैग्नीट्यूड कितना है 5 kg है। सिर्फ 5 यदि हम बोलते हैं, kg ना बोले तो ये मीनिंगलेस टर्म हो जाएगा। यदि हम kg भी इसमें लगा दें तो ये फिजिकल क्वांटिटी हो गया, क्वांटिटी हो गया किसका? तो फिजिकल क्वांटिटी के रूप में हो गया मास। तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो जैसे 5 kg मास जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि उस मास का ये मैग्नीट्यूड बताएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि नंबर प्लस यूनिट इज नॉन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। यदि नंबर भी हो और यूनिट भी हो तो उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी जैसे मास है उसका ये 5 kg मैग्नीट्यूड कहलाएगा। यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी मास है तो उसका जैसे 5 kg क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड कहलाएगा। चलिए, तीन नंबर एलोन इज मीनिंगलेस। सिर्फ नंबर की बात करें जैसे 5, तो ये आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, नंबर है। फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये नंबर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो ये आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे 3 इज ए मैथमेटिकल नंबर। सिर्फ 3 की बात करें तो ये मैथमेटिकल नंबर है, लेकिन 3 किलोमीटर की बात करें तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो 3 किलोमीटर आपका क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। 3 किलोमीटर फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो 3 किलोमीटर आपको डिस्टेंस, दूरी बताएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया? डिस्टेंस। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस। जैसे 3 किलोमीटर ये डिस्टेंस को बता रहा है, और डिस्टेंस क्या है आपका? फिजिकल क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस का ये मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड कितना हो गया? डिस्टेंस जो कि फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 3 किलोमीटर। समझ में आ गया होगा। द यूनिट मस्ट बी ऑलवेज रिटेन व्हाइल राइटिंग द फिजिकल क्वांटिटी। जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं तो नंबर के पहले ही लिख दिया, नंबर के साथ साथ यूनिट भी होना जरूरी है। विदाउट यूनिट मीनिंगलेस हो जाता है। क्या हो जाता है? मीनिंगलेस। इसलिए जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे तो यूनिट लिखना जरूरी है।
कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड, जैसे लेंथ या डिस्टेंस क्या है आपका फिजिकल क्वांटिटी है। तो कोई बोले कि डिस्टेंस ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या 3, डिस्टेंस 3 मीन्स क्या, कुछ नहीं, ये तो नंबर है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ। डिस्टेंस जबकि फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, तो इसमें हमको 3 किलोमीटर लगा दे, तो ये अब जाके आपको बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, ये 3 किलोमीटर बता रहा है डिस्टेंस के बारे में। ये सिर्फ 3 ये तो नंबर है, ये 3 आपको डिस्टेंस के बारे में नहीं बता रहा है, तो इसमें आपको यूनिट लगाना होगा। ये नंबर हो गया, इसमें यूनिट लगाइए किलोमीटर, तो ये 3 किलोमीटर हो गया, जो कि किसको बताएगा, डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस क्या हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी, तो फिर आप बोलेंगे ये 3 किलोमीटर क्या है, 3 किलोमीटर एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस तो डिस्टेंस है कितना 3 किलोमीटर, चूंकि ये 3 किलोमीटर है तो ये इसको मैग्नीट्यूड कहेंगे। समझ में आ गया होगा। जैसे लेंथ या डिस्टेंस 5 मीटर है, ये नंबर और ये यूनिट, ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी, और ये 5 मीटर क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। जैसे मास का 2 किलोग्राम 2 केजी क्या कहलाएगा, 2 केजी, ये मैग्नीट्यूड कहलाएगा, और मास क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। टाइम क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। 10 सेकेंड क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। एरिया क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी, और 16 स्क्वायर मीटर क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी, 8 क्यूबिक मीटर क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। स्पीड फिजिकल क्वांटिटी, 4 मीटर पर सेकेंड क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। तो आप फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझ गए हैं। इसके 2 टाइप्स, फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टू टाइप्स पहला बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जो है ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, पहला बेसिक फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, पहला बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो आप बोलेंगे ये सब तो सिलेबस में नहीं है, तो फर्स्ट चैप्टर आपको टोटल 5 चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर मोशन है, तो उधर जाने से पहले ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, इसको जान लेना ज़रूरी है। इसीलिए इसकी हम पहले चर्चा कर लेते हैं, इसके बारे में क्लियर हो लेते हैं। इसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी जैसे बेसिक और डेप्थ इस सब पे जो है ना चर्चा कर लेते हैं 1-2 टॉपिक में। इसके बाद हम लोग फर्स्ट चैप्टर मोशन पे आ जाएंगे, यानी कि कंटिन्यू एक तरह से बना हुआ है, कंटिन्यू रहेगा। और इसका आप लोग क्या कीजिए, फ्यूचर के लिए, आगे के लिए भी अच्छा रहेगा, आप इसका नोट जो है बनाते जाइए, उसको पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए, जहाँ भी जो भी डाउट हो उसको क्या करना है, कमेंट करके पूछना है। व्हाट्सअप नंबर भी है, उस पर भी जो है आप कमेंट करके मैसेज करके पूछ सकते हो। और इसको हम लोग जो है फिजिक्स आज जो है ना एक तरह से इंट्रो क्लास था, इसको हम लोग जो है स्टार्ट कर दिए हैं 9th के फिजिक्स को। और आप लोग भी जो है अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, अभी लॉकडाउन में तो घर में बैठे हुए हैं, अच्छे से पढ़िए, इसको कंटिन्यू रखिए। ओके, गुड लक।